बिहार का मोतिहारी जिला। प्रशांत किशोर यानी जन सुराज पार्टी के कर्ता धर्ता मीडिया बंधुओं से बात कर रहे थे। बातचीत में एक गिरह खुलकर सामने आई, वो गिरह जिसपे बिहार और बिहार के बाहर की सियासत के लोग भी खूब दिलचस्पी रखते हैं। यानी प्रशांत किशोर कहां से चुनाव लड़ेंगे और शराबबंदी पर भी क्या बोल गया प्रशांत किशोर, जिस पर सुर्खियों का साया लगातार उन पर बरकरार है। आइए बताते हैं पूरी बात, लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। बिहार में हर पार्टियों का सियासी भोर आना शुरू हो चुका है। पार्टियों ने चुनाव का मोड ऑन भी कर दिया है, चाहे दशकों पुरानी बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां हो या अभी हाल ही में बनी जन सुराज पार्टी। और जन सुराज पार्टी के संस्थापक भी बिहार चुनाव को लेकर लगातार कमर कसते नजर आ रहे हैं। जन सुराज उद्घोष यात्रा के तहत 6 मार्च को प्रशांत किशोर मोतिहारी पहुंचे। यहां उन्होंने एक होटल में पत्रकारों से बातचीत की और चुनाव लड़ने को लेकर एक बड़ा बयान भी दे दिया, जहां बातों ही बातों में उन्होंने कह डाला कि अगर पार्टी तय करती है तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। पार्टी का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। यानी खुद ही पार्टी के मुखिया बता रहे हैं कि पार्टी तय करेगी, तब वो खुलकर चुनाव लड़ेंगे। बात कहने से जरा हिचक रहे हैं, बच रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने बताया कि राघोपुर से किसी कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ने के लिए उनके नाम का आवेदन किया है। बिहार के राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि ये लगभग अब तय है कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बताते चले कि राघोपुर से तेजस्वी यादव मौजूदा विधायक हैं, तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या प्रशांत किशोर राघोपुर से खड़ा होने के बाद तेजस्वी यादव को चुनौती दे सकेंगे? क्या बिहार की जनता राघोपुर से प्रशांत किशोर को चुनेगी, या फिर एनडीए को या तेजस्वी के वोट बैंक को सेंध लगाने की कोशिश पे प्रशांत किशोर का पानी फिर जाएगा? आइए जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल राघोपुर यादव बहुल विधानसभा क्षेत्र है। यह आरजेडी और लालू यादव का पुराना गढ़ बताया जाता है। हालांकि यहां से 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू के टिकट पे सतीश यादव ने चुनाव लड़कर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को मात देने में सफलता हासिल की थी। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव सतीश यादव को करारी शिकस्त देने में और अपनी मां के हार का हिसाब बराबर करने में भी सफल रहे थे। और 2020 में भी तेजस्वी यादव ने राघोपुर से जीत हासिल की थी। इस सीट के राजनीतिक इतिहास से धूल साफ करें तो हम पाएंगे कि वैशाली जिले का राघोपुर विधानसभा क्षेत्र सालों से सुर्खियों में रहा है। यह सीट 1995 में तब चर्चाओं में आया जब आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने इसे अपना क्षेत्र चुना। लालू यादव ने 1995 में और 2000 में यहां से जीत हासिल की। उसके बाद उन्होंने ये सीट अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी। राबड़ी देवी यहां 2005 में चुनाव जीती, लेकिन 2010 में उन्हें राघोपुर से हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि लालू परिवार को यह सीट 1980 से 1995 तक लगातार 3 बार विधायक रहे समाजवादी उदय नारायण राय उर्फ भोला राय ने सौंपी थी। इसके बाद से लालू परिवार की परंपरागत सीट बन गई राघोपुर, और तेजस्वी यादव इस सीट से मौजूदा विधायक है। अब इस सीट से तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन बिहार में राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव की लोकप्रियता और लहर को देखते हुए ये बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़ेंगे तो शायद ही अपनी साख बचा पाएंगे। लिहाजा प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़कर खुद को डेयरिंग साबित करना ठीक ऐसा ही है जैसा कुमार विश्वास का अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ खड़े होना, या अरविंद केजरीवाल का लोकसभा चुनाव में वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ खड़े होना। यानी इस सीट के परंपरागत नेता या पार्टी को चुनौती देना, जिसका परिणाम कई बार चुनाव से पहले ही दिखाई पड़ने लगता है। बहरहाल चुनाव पर बात करते हुए पीके ने बिहार में शराबबंदी पर भी खुलकर बात की। कहा कि बिहार में शराबबंदी पर कानून लागू है, लेकिन आए दिन शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं, शराब की खेप पकड़ी जा रही है। इसको लेकर बिहार में शराबबंदी के नाम पर सिर्फ दुकानें बंद है, शराब नहीं, होम डिलीवरी की जा रही है। शराबबंदी से ही विकास होता तो मोदी जी को पूरे देश में शराबबंदी लागू कर देनी चाहिए, ऐसा प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा। शराबबंदी को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि कम से कम उत्तर प्रदेश में तो शराबबंदी लागू करके देखें, ये मिठाई सिर्फ बिहार वासियों के हिस्से ही क्यों दी जा रही है। शराबबंदी के कारण बिहार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ये पैसा सिर्फ अफसर, नेताओं और माफियाओं के जेब में जा रहा है। बता दें कि प्रशांत किशोर कई बार कहते पाए गए हैं कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है तो बिहार में वो सबसे पहले शराबबंदी पर लगा हुआ प्रतिबंध हटाएंगे।
बहरहाल राघोपुर सीट पे बढ़े कंपटीशन में देखते हैं कि आगे क्या अंजाम होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक, कैमरे पे मेरा साथ दे रहे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।